मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए आज तारीख है हमारी 5 जनवरी और आज का ट्रेड हम फिर से निफ्टी में ही लेने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। ये अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे है, ये वाली जो कैंडल अभी बन रही है ये, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे 5 EMA से दूर है। तीसरी जो कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, अभी तक ये बेरिश कैंडल है। अगर ये पूरी बेरिश क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो अगर क्रॉस करेगी तो हम इसमें बाई करेंगे। तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ और अपना जो वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें अपनी पुट का सेट कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए, इस कैंडल ने हमारे ये बेरिश की जगह बुलिश कैंडल बन चुकी है। तो इसलिए अगली हम बेरिश कैंडल का वेट करेंगे। जब तक बेरिश कैंडल नहीं बनेगी तब तक हम भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो वेट करते हैं, भले ही चाहे ये क्रॉस कर दे इसको, लेकिन हम लेंगे नहीं अभी जब तक बेरिश कैंडल कंफर्मेशन नहीं देगी कि हाँ अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो रहा है तब तक, ठीक है। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको, बनने देते हैं इसको। दोस्तों अभी जो निफ्टी है अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसको आइडेंटिफाई करना रहेगा ये कहाँ से परिवर्तित हो रहा है। तो अब हमें और ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। जब तक हमारे तीनों की तीनों जो हमारी मैंडेटरी शर्तें हैं वो फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी कहीं नहीं पता है कि अब निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ है। तो तीनों में से 2 शर्तें तो मुझे फुलफिल अब चाहिए ही चाहिए, तभी हम कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग। अभी रुकना पड़ेगा, बाकी पिवट पॉइंट वगैरह लगा के हम देख सकते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बेस्ट तो वही है जहाँ पर हमें दिखाई देता है। और अभी लाइफ टाइम हाई पे है, तो यहाँ आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब तक हमें एक बेरिश कैंडल और दूसरा 5 EMA से दूर नहीं मिलेगी तब तक हम अब सेल नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। वेट करते हैं, जहाँ मिलती है वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, हमें एक ये बेरिश कैंडल मिल चुकी है और इसका लो ब्रेक होते ही अब हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम तैयार होते हैं शॉर्ट करने के लिए। एक बार ये ब्रेक करे और हम शॉर्ट करते हैं। खुल जा जल्दी, ये लेट कराएगा हमको। मोमेंटम फास्ट हो सकता है और ये लेट करा देगा। चलिए जी चलिए, मुझे लगता है मोमेंटम बहुत फास्ट हो चुका है। चलो कोई नहीं, अब ये हमने शॉर्ट किया है 355 पे और ये 375, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 100 रुपये का टारगेट होना चाहिए। 275 का हमारा टारगेट होगा। 275 कहाँ पर है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ 275 पे यहाँ, ठीक है जी। अब हम वेट करते हैं अपने टारगेट का, या फिर स्टॉप लॉस तो हमारा है ही यहाँ पर। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ हमारी एंट्री है और यह लेवल का 275 यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट तो है ही है 275 का, ठीक है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं, जैसा होगा जिधर जाएगा ये। देखो गाइस, ये अभी हमारे फेवर में आ चुका है। आप देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तो हमारा 432 रुपये का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है। देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो इसको हमारा 20 रुपये का था, तो 35 टच कर दिया है, मतलब 1:1 तो इसने टच कर दिया है। दोस्तों नीचे की साइड ना, जहाँ से ये वापस आया है होके 26,335 से, बाकी साइड बायर हैं, ऊपर साइड सेलर है। तो बहुत अच्छी अभी टक्कर चल रही है दोनों में। देखते हैं कौन जीतता है। अगर बायर जीतते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा और जिधर सेलर जीतते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। देखते हैं हमको किधर मिलता है, क्या मिलता है। तो जितना बड़ा हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि थीटा डिके इसको खा जाएगा आधा प्रॉफिट तो हमारा। इतना स्लो मार्केट चल रहा है, ये देखिए कितना डांस कर रहा है, फेवर में हमारे चल रहा है। लेकिन ये हमारे बाइंग पॉइंट से लेके और ये पहली जो सपोर्ट है वहाँ तक आने में इसने कितना टाइम ले लिया। 12 बज चुके हैं और हमने लिया था 10:30 के आसपास। 10:30 से 12, 1.5 घंटा इसने ले लिया। जो थीटा डिके है कल एक्सपायरी है, तो
इम्पैक्ट तो बहुत करेगा ही, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होगा ही हमारा। देखिए अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 1100 1150 रुपये चल रहा है। चलो देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको और आगे कितना क्या चलता है। दोस्तों बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक ये कहीं नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के इसको कर देता हूँ यहाँ 350 के लेवल पे, ये वाले लेवल पे, यहाँ 350 से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ हमारी ये ऊपर वाली लाइन है यहाँ। अब हमारा या तो प्रॉफिट होगा छोटा, बहुत छोटा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज निकलेगी, हम लेकिन लॉस में नहीं रहने वाले अब इस ट्रेड में, इतनी देर हो गई। ठीक है, तो देखता हूँ मैं अभी फ़िलहाल कितना ये टाइम क्या लगता है, मैं इसको मैनेज कर ही रहा हूँ। बाकी जैसा होगा मैं आपको लास्ट में अपडेट करता हूँ। यहाँ आ गया ये हमारे टारगेट के करीब। अपना स्टॉप लॉस हम जो कैंडल रनिंग है इसके ऊपर रख देते हैं, मतलब 290 पे। या तो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों फाइनली हम अपना एग्ज़िट कर रहे हैं 2434 अभी, क्योंकि इसने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको उड़ा के उसके ऊपर एक जाके फिर नीचे आया है, या अब रुक गए हैं। तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर और मिलता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन के सामने से हटा और ये स्टॉप लॉस उड़ा के फिर से वापस आ गया है, तो इस वजह से एग्ज़िट नहीं हो पाया। अब जब मिली है अपॉर्चुनिटी तो फिर एक बार देख लेते हैं, और अगर नीचे जाएगा तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। अभी हमें बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट मिल गया है इसका 26,300 का अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है हम 26,300 पे अब करेंगे। इसको लाओ यहाँ से उठा के मैं रख देता हूँ। ये देखिए हमारा टारगेट भी इसने क्रॉस कर दिया और अभी भी नीचे जा रहा है। तो आज एक अच्छा ही टारगेट मिल चुका है हमें। इसने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर अभी चांस है कि एक बार वापस आए से रीटेस्ट करके फिर नीचे जाए, तो हम वेट करेंगे। तब तक हम बड़े टाइम फ्रेम में एक बार चेक करते हैं कि हमारी अगली जो इसकी सपोर्ट लेवल है वो कहाँ है। यहाँ इसको उठा के हम यहाँ कर देते हैं। 1 आवर में चेक करके हमने लगा दिया है, बाकी चलने देते हैं अपना ट्रेड। अब जो हम अपना स्टॉप लॉस तो हमें बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है, बाकी चलने देते हैं जितना होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। वैसे मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं इसको उठा के 280 पे कर दूं, क्योंकि जो मिला है हाथ का प्रॉफिट वो न जाने दूं। लेकिन अगर हम अपने रूल के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट स्विंग जहाँ है 300 पे, वहीं हमारा अभी स्टॉप लॉस है और हम वहीं रहने देते हैं। भले ही 500-600 रुपये कम मिले, लेकिन अब चलेंगे अपने डिसिप्लिन से, जैसा है सोचा है वैसा। चलिए आगे चलने देते हैं और अपडेट करता हूँ मैं कहाँ जाता है, कैसे क्या करता है। देखो दोस्तों, ये हमारा ना जहाँ हमने स्टॉप लॉस रखा था उससे भी बहुत नीचे आ गया है। दूसरा जो हमने टारगेट रखा था उस पर आ गया है। तो अभी हम इसको ऐसे ही होल्ड करें हैं अभी, जहाँ तक हमें मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। अब जो अपनी सपोर्ट लेवल पे आया है दूसरे, तो यहाँ से थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो इसलिए अभी हमें घबराना नहीं है, बस बने ही रहना है। ठीक है, अब जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा इसमें से हम निकालने की कोशिश करेंगे, और कहीं हमें मिलता है कोई जगह ऐसी जहाँ पर हम अपना ट्रेल कर सकें स्टॉप लॉस, तो वो करेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से ये इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जल्दी थोड़ा रिवर्स थोड़ा करेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, जितना हमें आज सुबह से इसने ट्रेड ने थकाया है, तो उतना उससे ज़्यादा रिवॉर्ड भी दिया है। इतना अनएक्सपेक्टेड मूव मिला है हमें।
जिसमें हम अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। बस यही है, मैं 1:5 इसलिए रखता हूँ अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हमें ट्रेड भले ही कम मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे वो अच्छा पैसा दे के जाएंगे। अब आज के अगर हिसाब से देखेंगे आप, तो हमारा पिछला जितना भी लॉस था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, करीब 2,500-3,000 रुपये का लॉस था, वो पूरा रिकवर हो चुका है और पूरा अब हम पॉजिटिव में आ चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी का 6269 का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है और अभी ये रनिंग है। ठीक है, तो ये बस यही चीज़ है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेंगे तो अब मेरा सारा जितना भी पुराना लॉस था सारा रिकवर हो चुका है। अब हम प्रॉफिट में हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अभी ये कंटिन्यू कर रहा है तो हम वेट करते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, हम ना अपना जो स्टॉप लॉस है इसको उठा के अब और नीचे करने जा रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। इसको उठाकर हम ये जो हमारा EMA है इसके ऊपर रख देते हैं 250 पे। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली, हमारा स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा ट्रेलिंग वाला और हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, बस यही चीज़ है कि हमें बस यही ध्यान रखना है कि बड़े से बड़ा मूव कैसे कैप्चर करें। अगर देखा जाए तो आज ये मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से हमने इसे PE बाई किया था। ये जो कैंडल है, ये रेड वाली जो कैंडल है, इसके लिए यहाँ हमने PE बाई किया था आज, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव दिया इसने। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने टॉप पे ख़रीदा बिल्कुल, और बॉटम पे हम टॉप पे बेचा है, अब बॉटम पे बाई करेंगे। मतलब PE के सेंस में बोलें तो टॉप बॉटम पे ख़रीदा है, टॉप पे बेचेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा। देखो पॉसिबल सारी चीज़ें हैं मार्केट में, बस एनालिसिस ही सही होनी चाहिए। अगर एनालिसिस सही है तो हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और बस रुकने का पेशेंस होने चाहिए। अभी मुझ में इतने पेशेंस डेवलप नहीं हुआ जो मैं इतना रुक सकूँ, लेकिन जो हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया था जो मिस हो गया, उसे एग्जिट करने में मैं थोड़ा स्क्रीन से अलग हुआ था, इस वजह से, जिसकी वजह से मुझे ये और बड़ा मूव मिल गया, वरना मैं ऊपर निकल गया होता यहाँ 290 पे। 290 की जगह 220 पे आ गया ये, तो इतना बड़ा 70 पॉइंट और मैंने कैप्चर कर लिया उसकी वजह से। ये पेशेंस ही मुझे डेवलप करना है, इसीलिए मैं वर्चुअल ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि भैया पहले 3 महीने 100 डेज़ का चैलेंज लो आप लोग भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करो। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस डेवलप होंगे और आप बड़े से बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आज को देख के मुझे यही लग रहा है कि हाँ, अब पिछले मेरे 6 नेगेटिव जो वो थे सारे रिकवर हो चुके हैं और मैं अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। बस यही चाहिए होगा। इसके बाद 100 डेज़ चैलेंज हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी। जब मैं 100 डेज़ में बहुत प्रॉफिटेबल होऊंगा, भले ही प्रॉफिटेबल ना सही, अगर ब्रेक इवन भी होऊंगा तो फिर मैं पैसे डालूंगा अपने अकाउंट में और अपनी जर्नी ऐसे ही चलेगी। फिर 100 डेज़ का चैलेंज लेंगे और फिर से हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रॉफिटेबल हों। अगर हम ब्रेक इवन भी निकाल लेते हैं तो हमें प्रॉफिटेबल होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बस हमें लॉस नहीं होने देना है, बस इतना ध्यान रखना है ट्रेडिंग में। ठीक है, चलो अभी ये चल रहा है, देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है हमारा। मुझे लगता है थोड़ा सा बेंड होके ये रिवर्सल थोड़ा बहुत तो लेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। 2:10 हो चुके हैं, देखता हूँ कब तक रुकता हूँ। बाद बाकी अगर ये हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है इसके ऊपर निकलेगा तो हम निकल जाएंगे, एग्ज़िट कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि अब ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता और ज़्यादा गिर सकता है अभी मार्केट। रिवर्सल का भी टाइम है, तो फिर वेट करते हैं, बताता हूँ जैसा होगा। ये जैसे ही एक बार हमारे EMA से टच हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि EMA से टच होने के बाद ये वापस जा सकता है। यहाँ तो EMA से रेजिस्टेंस लेके ये टच हो गया है, तो अभी थोड़ा घबराने की बात कम है, ज़्यादा ऊपर उम्मीद है ना जाए, लेकिन हम वेट करेंगे अपना। और स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट है ही 250 पे, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम इसको एक काम करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके इसके ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 237 पे। ठीक है, ताकि अगर ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा तो इसे क्रॉस करना पड़ेगा, इस लेवल को। तो ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बाहर हो जाएंगे अगर बाइंड होगा तो, और अगर नीचे गया तो फिर तो हमें अच्छा प्रॉफिट है और बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो फाइनली हमने अपना जो ट्रेड था वो काट दिया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। 5638, हमारा 6,500 से ऊपर चल रहा था प्रॉफिट, लेकिन 5638 रुपये अभी नेट टू नेट हमारा बन चुका है जब हमने काटा तब। अगर हम अपनी ये क्या कहते हैं अपना ट्रेड अगर हम नीचे ही काट देते यहाँ पर 210 के आसपास, तो हमारा और बड़ा प्रॉफिट हो जाता, वो 6,500 रुपये के आसपास का। ठीक है, लेकिन हमारा 5600 रुपये अभी प्रॉफिट हुआ है। तो आज का लॉजिक तो आपको पता ही है कहाँ से हमने कैसे किया है।
तो देखिए बिल्कुल टॉप पे ख़रीद के और बॉटम पे हमने बाय सेल किया है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग भी अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। और हाँ, अब मैं आपको P&L और दिखा दूँ अपना। तो जो हमारा टोटल लॉस हुआ है अभी तक 6 ट्रेड हुए हैं लॉस के, 2 हुए हैं पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव में तो हमारा 150 रुपये के आसपास बना था, 150 या 700 रुपये के आसपास बना था, 700 रुपये के आसपास बना था हाँ, ठीक है। और दूसरे में आज 5600 रुपये बने हैं। और हमारा जो टोटल 6 लॉस हुए हैं, 6 में से हमारा 2928 मतलब 3000 रुपये मोटा मोटा लॉस था। 3000 लॉस के अगेंस्ट हमारा आज का मिला के 6300 रुपये प्रॉफिट हो गया है। जो हमने 1 लाख रुपये डाले थे वो अब जो 97,000 हो चुका है 3000 से घट के, अब वो 1,03,584 रुपये हो चुके हैं। तो अच्छा ट्रेड मिल गया है हमें और बहुत अच्छे से हमने इसको मैनेज भी कर लिया, ठीक है। तो अब कट करते हैं हम और मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्रेड में। अब आज कोई ट्रेड करने की अब ज़रूरत है नहीं, अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, तो आराम से एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।